नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। देखिए, अलग अलग तरह के हथियार बनाए जाते हैं, ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं, लेकिन अंडर वाटर ऑपरेशंस का क्या? जी हाँ, उसमें भी भारतीय सेना को ताकतवर बनाने के लिए लगातार उस पर काम हो रहा है। और हम जहां मौजूद हैं वहाँ है एक से बढ़कर एक अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए हथियार, यानी कि वैसे हथियार जो दुश्मन के खेमे में बड़ी तबाही मचा सकते हैं, दुश्मन का टोह ले सकते हैं, पूरा सर्विलांस सिस्टम की जानकारी दे सकते हैं। इसी तरीके से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है अंडर वाटर ऑपरेशन करने वाले अदम्य का, माया है। इसी तरीके से दूसरे अंडर वाटर ऑपरेशन करने के लिए ये जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अदम्य है, अमोघ है, माया है। ये अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए ये तमाम इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें इतनी ताकत है और इनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि इसकी पर काम करना जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। क्योंकि आप समझिए कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, उससे थ्रेट परसेप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना बहुत ही गुपचुप तरीके से अलग अलग सैन्य शक्ति डेवलप कर रहा है। माना ये भी जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो टसल है वो समुद्री क्षेत्र को लेकर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय नौसेना को सशक्त बनाने के लिए इस तरह के हथियारों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यही कारण है कि अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए जो है वो इस तरह के मशीनों पर काम हो रहा है, जिसमें अदम्य है, अमोघ है, माया है, एल&टी जो है इसको इसके प्रोडक्शन में है। और इसकी जो ताकत है, जरा अब हम आपका उससे भी परिचय करवा देते हैं। हम बात अगर करें एयूवी माया की, तो ये इंडिया का फर्स्ट फील्ड डिप्लॉयड एयूवी प्लेटफॉर्म है जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसका कोस्टल इलाके में, रिवर वाटर में और ओपन सी इन्वायरमेंट में। माया जो है उसका कॉन्फ़िगर डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो डायमेंशन है वो OD 242 OD 325 है। और इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये आपका 8 घंटे तक ये ऑपरेट कर सकता है और इसकी टॉप स्पीड 5 kts है। इसके अलावा ऑपरेटिंग डेप्थ जो है वो 300 से 600 मीटर है और इसका वेट 75 से 250 किलोग्राम है। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिपेंड करता है। ये पेलोड्स कई तरह के ले सकता है अपने साथ: SSS, MAS, SAS, MBES, SBP, CTD, SBP, अंडर वाटर कैमरा, पेरिस्कोप कैमरा ये साथ ले सकता है। इसकी जो मिशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो है ISR, REA, MCM, ASW, ट्रेनिंग टारगेट, सब सी सर्वे, R&D। उसके बाद अगर हम बात करें अदम्य की, AUV अदम्य की, तो अदम्य जो है वो कैपेबल है स्टैंडर्ड नाटो टॉर्पीडो ट्यूब। और ये जो आइडल है वो है क्लासिनडाइट ऑपरेशन के सबमरीन के लिए एक मॉड्यूलर सिस्टम है जो वाइकिल है वो सूटेड करता है वेरिएड मिशन के लिए। इसका जो डायमेंशन है वो OD 533 इंटू L 5825 है। इसका जो एंडोरेंस और टॉप स्पीड की हम बात कर रहे हैं वो है एंडोरेंस 8 घंटे की और टॉप स्पीड जो है वो 6 kts है। ऑपरेटिंग डेप्थ जो है वो 500 मीटर का है। ये भी कई तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें अमोघ की, चूँकि अमोघ काफ़ी विशालकाय है, तो अमोघ जो है वो डीप वाटर के लिए बनाया गया है। और ये जो डिज़ाइन है वो मॉडर्न हाइड्रोग्राफर है, IHO S44 स्पेशल ऑर्डर सर्वे गेट है। ये जो है हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है, हाई रेजोल्यूशन डेटा और एक्सीलेंट पोजीशन एक्यूरेसी के साथ। ये जो सप्लाई है वो प्रूवन LARS अलाउइंग फॉर सेफ एंड एफिशिएंट लॉन्च एंड रिकवरी। इसका जो डायमेंशन है वो OD 700 इंटू L 5700 है। इंडोरेंस और टॉप स्पीड की बात करें तो इंडोरेंस इसका 22 घंटे है और स्पीड टॉप वो 5 kts है। ऑपरेटिंग डेप्थ 1000 मीटर है, वेट 1000 किलो है। अलग अलग पेलोड्स और मिशन कैपेबिलिटीज़ इसके पास है, जिसमें खासकर है मिशन कैपेबिलिटीज़ में हाइड्रोग्राफिक सर्वे, REA, MCM। तो एक अपने आप में जो अदम्य, अमोघ और माया है वो काफ़ी ताकतवर है।
तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अदम्य हो गया, अमोघ हो गया, माया हो गया, ये अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे मुफीद वो प्रणाली है, वो हथियार सिस्टम है जो भारतीय नौसेना को पूरी तरह से सशक्त कर देता है। आपको बता दें कि इन तमाम हथियारों का जायजा जो है वो नौसेना प्रमुख तक ले चुके हैं और उन्हें काफ़ी डिटेल्ड में इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में भी जानकारी हासिल की है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत में इस वक्त जो है वो ना सिर्फ थल सेना के लिए, वायुसेना के लिए, बल्कि नौसेना के लिए भी एक से बढ़कर एक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। ये विशेष रिपोर्ट भारत तक आपको गांधीनगर से दिखा रहा है और इस डिफेंस एक्सपो में हमने बहुत कुछ जो है वो रिकॉर्ड किया है, जो आप तक लगातार हम लेकर आ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको एक-एक करके, और आपको ये बताने की कोशिश है इसके पीछे, इस रिपोर्टिंग के पीछे, कि भारत कहीं से भी पीछे नहीं है।